Audio Jungle. Audio Jungle. नहीं रुक जाएगा। रोल सर, भारतीय ईद मिलन समारोह है और यूपी 15 विधानसभा सीटों से आपने घोषित किया है। आज कितने सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और कितने सदस्य आपने घोषित किए हैं? सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से पूरे देश में ये खबर पहुँचनी चाहिए। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा पूरी मजबूती से भारत में अपने पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है। और आज ईद मिलन समारोह में हमने 15 प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है। कुछ प्रत्याशी हमारे आए हुए हैं और कुछ प्रत्याशी अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। एक दो प्रत्याशियों के साथ कुछ घटना घट गई है। जैसे हमारे एक प्रत्याशी रामनगर के हैं, शरीफ राइन साहब, उनके साले साहब का एक्सीडेंट हो गया, वो उनकी मृत्यु हो गई, तो बेचारे नहीं आ पाए। मैं अब ईश्वर से दुआ करता हूँ। कितने जिलों से आए हैं सब? बाकी लोग आए हुए हैं। बाकी 15 प्रत्याशी के नाम मैं घोषित करता हूँ। मैं आपको सूची में इस प्रकार नाम 15 जिले से हैं लगभग। मैं नाम आपके सामने लेता हूँ। सबसे पहला नाम मैं लेता हूँ जुनैद अंसारी, लहरपुर सीतापुर से हैं। ये पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी के बेटे हैं। ये सीतापुर के रहने वाले, लेकिन लहरपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे। आज अभी आ रहे होंगे, भी रास्ता में है, अभी आए नहीं हैं। जुनैद अंसारी साहब, पहला नाम तो उनका लेता हूँ सीतापुर के। दूसरा शरीफ राइन साहब का नाम लेता हूँ, जो कुजला बिरादरी से आते हैं, राइन बिरादरी से आते हैं। इनका मैं बाराबंकी से रामनगर विधानसभा से इनका मैं डिक्लेयर करता हूँ और ये चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। नंबर 3 हमारे शादाब अंसारी साहब बैठे हुए हैं, गोरखपुर से हैं। ये गोरखपुर से ग्रामीण विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे। ये तैयारी है पूरी, ये चुनाव वहाँ से लड़ेंगे और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और शमीम अंसारी साहब बिजनौर से, वो भी रास्ता में है, अभी आ रहे हैं। नंबर 5 है रईस कुरैशी साहब बुलंदशहर से। ये कुरैशी समाज से आते हैं। रईस कुरैशी साहब वो भी रास्ता में है, कल उनका एक बड़ा प्रोग्राम था, उस वजह से रास्ता में है, वो भी आ रहे होंगे। सोहेल अंसारी साहब कानपुर से, जो पूर्व विधायक कैंट के हैं, वो भी कानपुर से 2027 का चुनाव लड़ेंगे। और इसाक अंसारी साहब संत कबीर नगर से हैं, विधानसभा इनकी, ये भी इसाक अंसारी साहब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाजी परवेज़ आलम बरेली से हमारे सामने बैठे हुए हैं। हाजी परवेज़ आलम साहब ये बरेली से चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से ये संगठन और जो भी हमारी जो पार्टी जिससे हमारी गठबंधन होगा, उस गठबंधन के तहत हम लोग अपना प्रत्याशी जो उतार रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद RS उस्मानी साहब, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री लखीमपुर से हैं, वो भी रास्ता में हैं, वो भी आ रहे हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे लखीमपुर से। इसके बाद अफजाल अंसारी साहब सुल्तानपुर से, सौली विधानसभा है 187, वहाँ से लड़ेंगे सुल्तानपुर से। और एक आपके भाई का नाम है, सामने बैठे हैं, अपना नाम मोहम्मद मकसूद अंसारी, विधानसभा कुर्सी 266। मैं पूर्व में भी वहाँ कुर्सी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और इस बार भी 2027 की पूरी तैयारी है कुर्सी विधानसभा से चुनाव लड़ने की। शाहीन अंसारी साहब रानपुर स्वार सीट से हैं, जो हज कमेटी के सदस्य हैं। शाहीन अंसारी साहब, उनका भी मैं नाम देता हूं और वो भी शाहीन अंसारी साहब रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। और अब्दुल रहमान अंसारी साहब आजमगढ़ के हैं, पूर्व प्रत्याशी, इनके भी आना था, आ रहे थे, लेकिन किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ पाए। लेकिन ये अब्दुल रहमान अंसारी साहब ये आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। मुबीन गाजी कस्तबी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कहाँ मुबीन भाई? जी इधर आइए, सामने तरफ आइए। ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, मुबीन गाजी कस्तबी, ये गद्दी समाज से आते हैं, ये भी चुनाव लड़ेंगे लखनऊ सीट से। और लास्ट नाम हम दे रहे हैं 15वीं सीट का सालिम अंसारी, पूर्व सांसद, जो मऊ सीट से आते हैं, मुबारकपुर मऊ से। ये सालिम अंसारी साहब पूर्व सांसद रहे बहन जी के टाइम में, लेकिन अब ये विधानसभा की तैयारी, हम इनको चुनाव लड़ाएंगे। अब रहा सवाल कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारी लड़ाई सीधी हिस्सेदारी भागीदारी की है, ना कि किसी को हराने जिताने का संकल्प हम नहीं लेते हैं।
70 साल से हमारे समाज ने यही कहा कि इसको हराइए, उसको हराइए, उसको जिताइए, लेकिन पसमानदा समाज को आज तक कुछ नहीं मिला। पसमानदा समाज अब किसी को हराने जिताने का काम नहीं करेगा। पसमानदा समाज अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए काम करेगा। और इसी तरीके पार्टी से गठबंधन, अब गठबंधन में देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरे घर भेजा था ईद की मुबारकबाद देने के लिए। तो मेरी उनसे 1.5 घंटा इस सिलसिले पे बात हुई। भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी में अगर आप मुझे रखते हैं साथ में, और हमारे कैंडिडेट जो हम घोषणा कर रहे हैं उन कैंडिडेटों को अगर आप साथ लेते हैं तो हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं। अभी शिवपाल जी से मेरी बात हो रही है, उनसे भी मेरी बात चल रही है। देखिए, मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरे लिए सब अपने हैं, लेकिन मुझे भागीदारी चाहिए। मुझे भागीदारी के बिना मैं किसी को ना वोट करूंगा ना सपोर्ट करूंगा। मेरा जो भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का संगठन है, अभी मैं 50 सीटों की मैंने पूरी बात करी थी उत्तर प्रदेश में, मैं 50 सीटें लड़ाऊंगा। अभी हमारी 15 मैंने आज डिक्लेयर की हैं, और उसके कुछ दिन के बाद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हो सकता नवंबर से पहले या उस चुनाव से लगभग 35 टिकट मैं और डिक्लेयर करूंगा। मेरी आबादी तो लगभग उत्तर प्रदेश में। सर, इसमें महिला सीट कितनी होंगी? महिला भी हम रखेंगे, महिला भी रखेंगे। महिला की सीट जो भी हमारी आबादी अगर 50 अगर हम चुनाव में उतारते हैं तो 5 सीटें कम से कम महिलाओं को देंगी। अगर 60 होंगी तो 6 होंगी, 8 होंगी, कुछ ना कुछ हमारी आबादी महिलाओं की भी विधानसभा की रहेगी। अभी पहली 15 सीटें मैंने उतारी हैं आज के डेट में। अब आगे जो 35 में होगा उसमें हम कुछ महिलाएं उतारेंगे। सर, क्या क्या एजेंडे होंगे? एजेंडे हमारी सीधी लड़ाई भागीदारी हिस्सेदारी की है। जो सरकार हमें भागीदारी देगी हम उनके साथ खड़े होंगे, और हम सबकी लड़ाई लड़ते रहे। हम सबको मैंने वोट दिया, बसपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी को वोट दिया, लेकिन हमारे हक और हुकूक कहीं सुरक्षित नहीं रहे। आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, जाने कितना पसमानदा मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, और हमारे दलित भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनकी भी बात कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं ऐसी सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सरकार चलाइए, सरकार बनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत को एक ऐसा माहौल दीजिए कि सारे भारतवासी मिलजुल कर दलित मुस्लिम पिछड़ा करो विचार। कब तक सोगे? अत्याचार की राजनीति जब करोगे तब जाकर के ये देश आगे बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करती है मोदी सरकार, लेकिन सबके साथ आज देख तो रहे हो सिर्फ कुछ लोगों को। कानून भी उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है कि पसमानदा मुसलमानों का अलग कानून है और उनके जो लोग हैं उनका अलग कानून है। तो बस मेरा सीधा आप लोगों से ये कहना है कि हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारी भागीदारी है, वो यही है कि हमारी जो भी सरकारें या जो भी सेकुलर पार्टियां उत्तर प्रदेश में है, जो मुझे भागीदारी देगा, जो मुझे हिस्सेदारी देगा, जो हमारा डिप्टी सीएम बनाएगा, उसी के साथ में हमारा उनका गठबंधन होगा 2027 विधानसभा चुनाव में। सर, जैसा कि आपने कहा कि मस्जिदें तोड़ी जा रही है, अवैध 60 साल 70 साल उनको ही तोड़ा जा रहा है। नहीं, 60 साल 70 साल 100 साल की मस्जिदें बनी हैं, वो कैसे अवैध हो सकती है? उनके लोग कागज भी दिखा रहे हैं, सारी चीजें दिखा रहे हैं। अच्छा, जब बात अवैध की हो रही है, अगर कानून देश का अगर एक है, मैं ठीक कहूँगा। अच्छा, वो अवैध है अगर मस्जिद, तो आप तोड़ दीजिए। मंदिर भी तो कहीं ना कहीं अवैध होंगे, आप उस पर भी तो काम करिए। भाई देखिए, कानून सबके लिए होना चाहिए। ये कानून कहते नहीं है, अगर कानून है तो सबके लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हमारा घर अगर अवैध है तो मेरा तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी और का घर अगर अवैध है तो उसका भी तोड़िए। उसका वो हिंदू है तो उसका घर नहीं तोड़ेंगे, मुस्लिम है तो उसका घर तोड़ देंगे। तो ये कानून एक नहीं बना, ये फिर अलग अलग हुए क्या? हमारा देश संविधान से चलता है। बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है वो देश संविधान चलता है। और अगर हम संविधान की मर्यादा में रह करके कोई भी काम करेंगे, भाई जब हम मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, जब हम शपथ लेते हैं संविधान की, तो शपथ संविधान के दायरे में रह करके हमको काम करना चाहिए, ना कि हम अलग अलग विचारधाराओं को रह करके काम करें कि नहीं वो बिरादरी से अलग है, वो छोटी बिरादरी का है, वो पसमानदा बिरादरी का है, वो दलित बिरादरी का है, तो उसके साथ अलग कानून के तरीके से रवैये से काम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक इस देश में इंसाफ रहेगा तब तक ये देश हमारा महान रहेगा। धन्यवाद। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर अहमद चौधरी साहब जो एंटी करप्शन क्राइम फोर्स ऑफ इंडिया के नेशनल फाउंडर हैं, 7 स्टेटों में काम हो रहा है इस संगठन का। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एंटी करप्शन संगठन जो आज मकसूद भाई को शील्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं और इनका हौसला बढ़ा रहे हैं हम लोग कि हमारा संगठन
डॉक्टर अजरी साहब की तरफ से इनके पूर्ण समर्थन में काम करेगा। जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी लड़ेंगे हम पूरा समर्थन करेंगे, धन बल हर तरीके से। एक मिनट, ये हमारे हाजी साहब